दोस्तों, आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पर मानहानि का केस कर दिया है। अक्सर समाचारों व फिल्मों में मानहानि से जुड़ी बातों के बारे में देखने व सुनने को मिलता है। मानहानि के तहत मुकदमा किस प्रकार किया जाता है, मानहानि शब्द का मतलब क्या होता है, आज के वीडियो में हम आईपीसी में मानहानि की धारा के बारे में विस्तार से जानेंगे कि धारा 499 क्या है, कब लगती है, आईपीसी धारा 500 के मामले में सज़ा और जमानत कैसे मिलती है। कभी कभी नासमझी के कारण कुछ लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत बातें कह देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि ऐसा कार्य करना किस प्रकार का अपराध बन जाता है, तो हमारे आज के इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए जानते हैं कि धारा 499 क्या है, कब लगती है। तो आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार जो भी व्यक्ति बोलकर या पढ़े जाने वाले आश्रित शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार के संकेतों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर झूठा लांछन लगाता है, जिससे उस व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति पर धारा 499 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि मानहानि किसे कहा जाता है, मानहानि का मतलब क्या है। तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने व उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे बयानों का सहारा लेकर कोई भी कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति की जीवन पर सवाल खड़ा हो जाए, मानहानि कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में, लेकिन यदि कोई व्यक्ति झूठी बातें बनाकर उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति कानून की नज़रों में मानहानि का दोषी बन जाता है। तो अब जानेंगे मानहानि के अंतर्गत आने वाली बातों के बारे में। तो धारा 499 के तहत आने वाली मानहानि की बातें इस प्रकार हैं। पहला, किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत बातें बोलकर उसे अपमानित करना। अगला, किसी व्यक्ति पर कोई गलत लांछन लगाना। अगला, किसी व्यक्ति की तारीफ करने की जगह उसकी बेइज्जती करना। इन सभी बातों में से कोई भी कार्य करना मानहानि की धारा 499 के तहत अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर निम्नलिखित बातों में से कोई भी कार्य करता है, तो आप उस व्यक्ति पर मानहानि का केस कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि मानहानि कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दें यह 2 प्रकार की होती है। पहला, अपलेख। अपलेख उसे कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में किसी अस्थायी व दिखाई देने वाली वस्तु में प्रकाशित किया जाता है, जैसे फिल्म, फोटो, कार्टून, किसी भी वस्तु पर छपा हुआ आदि। यदि इन सब कार्यों द्वारा कोई किसी व्यक्ति को अपमानित करके ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरा, अपवचन। जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए मौखिक शब्दों, ध्वनि माध्यमों व संकेतों का प्रयोग करता है, वह अपवचन कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपलेख व अपवचन दोनों ही एक दंडनीय अपराध है। ऐसा अपराध करने वाले लोगों को आईपीसी सेक्शन 500 के द्वारा मानहानि के लिए दंडित किया जाता है। अब बात करते हैं कि धारा 499 में सज़ा कितनी मिलती है। तो आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 499 में केवल मानहानि के अपराध के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानहानि का अपराध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा तो धारा 499 के तहत दर्ज किया जाता है, परंतु सज़ा का प्रावधान किसी अन्य धारा में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं मानहानि की सज़ा धारा 500 के बारे में। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के प्रावधान के अनुसार कोई भी किसी व्यक्ति की मानहानि करने का दोषी पाया जाता है, उसे न्यायालय द्वारा 2 वर्ष तक की कारावास यानी जेल व जुर्माने यानी फाइन से दंडित किया जा सकता है।
इसीलिए इस मामले में सज़ा के लिए मानहानि के दंड की धारा 500 का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि आईपीसी 499 में जमानत यानी बेल कब और कैसे मिलती है। तो आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 499 का यह अपराध एक गैर संज्ञेय अपराध कहा जाता है। मानहानि के अपराध में जमानत का प्रावधान होता है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को जमानत बेल आसानी से मिल जाती है, जिसका फैसला प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। इस प्रकार के मामलों में वकील की सहायता से दूसरे पक्ष से बात करके आपसी समझौतों से केस से निकला जा सकता है। अब हम जानेंगे मानहानि की धारा से बचाव के लिए सावधानियों के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए कोई गलत शब्द ना बोलें। अगला, यदि आपको किसी व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात सुनने को मिलती है तो उसको अन्य लोगों को बताने से पहले उस बात की पूरी सच्चाई जरूर जान ले। अगला पॉइंट, किसी व्यक्ति पर मजाक में भी किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें। यदि सामने वाले व्यक्ति को आपके द्वारा की गई टिप्पणी बुरा लगा तो वह आप पर मानहानि का केस कर सकता है। अगला पॉइंट, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ ना दें जो लोगों के बारे में गलत व झूठी बातों को फैलाने का कार्य करता है। यदि आपके द्वारा अनजाने में की गई किसी बात का किसी व्यक्ति को बुरा लगता है तो तुरंत उसके सामने ही अपनी गलती को मानकर माफ़ी मांग लें। ऐसे ही कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखकर मानहानि की धारा 499 से अपना बचाव करें। खुद भी ऐसे अपराध के प्रति जागरूक रहें व अन्य लोगों को भी जागरूक करें। इस वीडियो में हमने आपको आसान भाषा में विस्तार से बताया कि धारा 499 और 500 क्या है, धारा 499 के मामले की सज़ा क्या है और इस केस में जमानत कैसे मिलती है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको आईपीसी धारा 499 और 500 से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। मानहानि के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।